वो जंगल का एक कोना था जहां ना कोई आता था और ना कोई लौटता था। लेकिन उसी वीराने में एक दिन एक घायल लड़की मिली जिसे अपना नाम तक याद नहीं था, और जिसने उसकी जान बचाई वो भी कोई साधारण इंसान नहीं था। वो था उसका वही प्रेम जो पिछले जन्म में उसके लिए मारा गया था। पर यह पुनर्जन्म की कहानी नहीं, ये उस वक्त शुरू हुई जब भाग्य ने फिर से इन्हें आजमाया। घना जंगल सुबह की हल्की धूप में जाग रहा था। पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और हवा में महक थी, मिट्टी, घास और किसी गहरे रहस्य की। वहीं एक पगडंडी पर बांस की टोकरियां लटकाए अनिरुद्ध नाम का एक युवक चल रहा था। वह कोई लकड़हारा नहीं था, न ही शिकारी, बल्कि जंगल का रक्षक था। वो दिन रात इस वन की रक्षा करता, घायल जानवरों की देखभाल करता और पेड़ों से बात करता। गांव में उसे पागल समझा जाता था। लोग कहते, पेड़ों से बात करता है, जानवरों को दवा देता है जैसे वे इंसान हो। पर अनिरुद्ध को इसकी परवाह नहीं थी। उसके भीतर कोई ऐसा खालीपन था जिसे जंगल ही भरते थे, मानो उसकी आत्मा यहीं कहीं खो गई हो और हर सुबह वो उसी को ढूंढने निकलता हो। एक सुबह जब वो अपने नियमित रास्ते से नदी किनारे जा रहा था, उसे झाड़ियों से कराहने की आवाज आई, जैसे कोई घायल जीव तड़प रहा हो। वो तुरंत उधर दौड़ा, पर जब उसने झाड़ियों को हटाया तो सामने का दृश्य उसकी सांस रोक देने वाला था। वहां एक युवती बेहोश पड़ी थी। उसके वस्त्र फटे हुए थे, पैर से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी जो अनिरुद्ध ने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। उसने जल्दी से अपना कपड़ा फाड़कर उसके पैर की पट्टी बांधी और उसे अपनी कंधों पर उठाकर झोपड़ी की ओर ले गया। 3 दिन तक वो लड़की बेहोश रही। अनिरुद्ध ने उसके घावों पर जड़ी बूटियां लगाईं, उसे पानी में उबली हुई लकड़ी की छाल पिलाई और चुपचाप उसकी देखभाल करता रहा। चौथे दिन जब लड़की की आंखें खुलीं तो सबसे पहले उसने एक बात कही, मुझे कुछ याद नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? अनिरुद्ध ने पूछा। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, पता नहीं, पर मुझे लगता है जैसे मैं किसी महल की सीढ़ियों से भागी हूं, किसी बहुत बड़ी सजा से या किसी श्राप से। अनिरुद्ध ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें सचमुच शाही लगती थीं। चाल ढाल में एक गरिमा थी, पर चेहरे पर भय था, अजीब सा भय। उस दिन से वो अनाम लड़की वहीं रहने लगी। अनिरुद्ध ने उसे काया नाम दिया, क्योंकि वो मानता था कि आत्मा भले ही याद भूल जाए, पर काया कुछ न कुछ याद रखती है। काया धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी, पर उसके सपनों में अजीब दृश्य आते। महल, एक सिंहासन, एक बूढ़ा व्यक्ति जो उसे कहता, तू मेरी इज्जत का गला घोंट रही है। कभी वो नींद में चिल्लाती, मैं दोषी नहीं हूं, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं बस प्रेम करती थी। अनिरुद्ध को लगता था कि ये कोई पूर्व जन्म की याद है, क्योंकि स्वयं उसके अपने जीवन में भी अजीब संयोग थे, जैसे वो कुछ बहुत बड़ा करने के लिए जन्मा हो, पर अभी तक वो अवसर आया नहीं हो। काया और अनिरुद्ध जंगल में साथ साथ रहने लगे। वे दोनों एक दूसरे की भाषा समझते थे, बिना कहे। एक दिन काया ने पूछा, क्या तुमने कभी प्यार किया? अनिरुद्ध मुस्कुराया, शायद किया था या कर रहा हूं, पर मेरी आत्मा इतनी टूटी हुई है कि पहचान नहीं पाता कि क्या मेरा है और क्या भ्रम। एक रात जब पूरा जंगल सो रहा था, अचानक काया को सपना आया। वो एक सोने की पालकी में बैठी थी। उसके आगे तलवारें थीं और पीछे एक जलता हुआ किला। वो चिल्ला रही थी, अनिरुद्ध, मत जाओ, वे तुम्हें मार देंगे। वो उठ बैठी, पसीने से लथपथ, और वो भागती हुई अनिरुद्ध के पास गई। मुझे सब याद आ रहा है। मेरा नाम काया नहीं, राजकुमारी स्वर्णलेखा है। मैं एक राज्य की इकलौती वारिस थी
और मैंने अपने ही सैनिक से प्रेम किया था। उसका नाम अनिरुद्ध था और उसने मेरी रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए थे। अनिरुद्ध चौंक उठा। उसके भीतर कुछ कांप गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। काया ने उसकी आंखों में देखा। तुम वही हो, मेरे सैनिक, मेरा प्रेम। तुमने वचन दिया था कि अगले जन्म में फिर आओगे। अनिरुद्ध कांपते हुए बोला, और तुमने कहा था कि मैं तुम्हें जंगल में मिलूंगा जब तुम सब भूल चुकी होगी। लेकिन तुम्हारे हृदय में मैं अब भी जीवित रहूंगा। वे दोनों एक दूसरे को गले से लग गए, जैसे दो आत्माएं समय के पार फिर मिल गई हों। पर यह प्रेम इतना सरल नहीं था। भाग्य उन्हें फिर एक परीक्षा में डालने वाला था, क्योंकि उस रात जंगल के बाहर राजमहल से आए कुछ सैनिक डेरा डाल चुके थे। वे राजकुमारी को वापस लेने आए थे, पर प्रेम के लिए नहीं, बल्कि सजा के लिए, क्योंकि उनकी नजर में वो एक वेश्या थी जिसने सिंहासन की गरिमा को कलंकित किया था। क्या होगा जब वे काया को पहचान लेंगे? क्या अनिरुद्ध इस बार भी उसे बचा पाएगा? क्या भाग्य उन्हें एक बार फिर जुदा करेगा, या इस बार प्रेम कर्मों को बदल देगा? अगले ही दिन सुबह की पहली किरणों के साथ जंगल की हवाओं में अजीब सा तनाव भर गया था, जैसे पेड़ भी किसी अनजाने खतरे की आहट सुन चुके हों। अनिरुद्ध और काया की झोपड़ी के बाहर पंछी चुप थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। काया की आंखों में डर था। वो अब तक पूरी तरह से अपनी पहचान को स्वीकार कर चुकी थी। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि वही राजकुमारी थी जिसे पूरे राज्य में विश्वासघाती और गद्दार कहा जा चुका था। अनिरुद्ध समझ चुका था कि उन्हें अब यहां ज्यादा दिन छुपकर नहीं रहना चाहिए। उसने काया से कहा, यदि वे तुम्हें लेने आए हैं तो मैं तुम्हें उनके हवाले नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम खुद जाना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जहां भी जाना पड़े। काया की आंखों में आंसू थे। वो कांपते स्वर में बोली, मुझे याद है, पिछली बार भी तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी और अपनी जान गंवाई थी। मैं इस जन्म में ऐसा नहीं होने दूंगी। पर नियति जैसे उनके संवादों को चुपचाप सुन रही थी और उसके अगले पन्ने अब रक्त से लिखे जाने वाले थे। अचानक झोपड़ी के बाहर घोड़ों की टापें गूंजने लगीं। 4 सैनिकों ने झाड़ी चीरते हुए प्रवेश किया। उनके वस्त्रों पर शाही चिन्ह थे और सबसे आगे चल रहा था एक वृद्ध सेनापति जिसकी आंखें पत्थर सी कठोर थीं। राजकुमारी स्वर्णलेखा, वो गरजा, तुम्हें राजाज्ञा के अनुसार तुरंत राजमहल चलना होगा। तुम पर राजद्रोह और मर्यादा भंग का आरोप है। अनिरुद्ध उनके सामने खड़ा हो गया। वो अब राजकुमारी नहीं है, वो अब मेरी साथी है, मेरी संगी। तुम लोगों को कोई अधिकार नहीं उसे जबरन ले जाने का। सेनापति ने तलवार खींची, और तुझे कोई अधिकार नहीं शाही खून को छूने का, जंगलिया। बात अब तलवार की थी। अनिरुद्ध जानता था उसके पास तलवार नहीं थी, सिर्फ लकड़ी की एक मोटी छड़ी और आत्मबल। पर जो प्रेम में होता है वो राजाओं के आदेशों से नहीं डरता। जैसे ही सेनापति ने आगे बढ़कर काया की बाह पकड़नी चाही, अनिरुद्ध ने छड़ी उसकी तलवार पर दे मारी, इतनी जोर से कि उसका हाथ कांप उठा। बाकी सैनिक पीछे हटे, पर अब उनके चेहरों पर संदेह नहीं, क्रोध था। मार दो इसे, सेनापति चिल्लाया। चारों सैनिकों ने तलवारें खींच लीं। काया चीख पड़ी, नहीं, वो वही है जिसने मेरी जान बचाई थी, पिछले जन्म में भी और अब भी। अगर तुमने इसे मारा तो मैं अभी यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। पर कोई नहीं रुका। एक सैनिक ने अनिरुद्ध पर वार किया। वो छड़ी से रोका, पर हाथ कट गया, खून बह निकला। दूसरा सैनिक पीछे से झपटा और अनिरुद्ध का कंधा फाड़ गया। काया चीख रही थी, मत मारो, वो दोषी नहीं है। दोष अगर है तो मेरा है। मैंने ही प्रेम किया, मैंने ही तुम्हारे नियम तोड़े। लेकिन प्रेम
कब दरबारों के कानूनों से बच सका है। तीसरे सैनिक की तलवार अब अनिरुद्ध की छाती की ओर थी और काया दौड़ पड़ी। रुको, वो सैनिक के आगे खड़ी हो गई। पहले मुझे मारो, फिर इस तक जाना। ठहराव छा गया। सेनापति का हाथ रुक गया। उसकी आंखें थरथराने लगीं। तुम जानती हो कि राजसी मर्यादा क्या होती है? काया ने कांपती आवाज में कहा। हां, पर मैं ये भी जानती हूं कि प्रेम क्या होता है। और अब मैं सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, एक स्त्री हूं जो अपने प्रेम के लिए खड़ी है। तभी पीछे से एक धीमा स्वर गूंजा, तो उसे मत रोको। सबने मुड़कर देखा। घोड़े पर बैठा एक वृद्ध, रेशमी वस्त्रों में मुकुटधारी, स्वयं राजा। मैं जानना चाहता था कि मेरी बेटी अब भी प्रेम में उतनी ही सच्ची है या नहीं, राजा बोला। और अब मुझे विश्वास हो गया। सेनापति और सैनिक पीछे हट गए। राजा उतरकर आगे बढ़ा और अनिरुद्ध की ओर देखा। तुम्हारा नाम क्या है, युवक? अनिरुद्ध। क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों आया? अनिरुद्ध ने सिर झुका दिया। राजा ने एक गहरी सांस ली। क्योंकि वर्षों पहले मेरी बेटी ने एक सैनिक से प्रेम किया था और वो सैनिक मेरी सेना की शान था। तुम ही थे अनिरुद्ध, उसी जन्म में भी और इस जन्म में भी। सन्नाटा छा गया। तुम्हारे मरने के बाद मेरी बेटी ने खाना पीना छोड़ दिया था और मैंने श्राप दिया कि अगला जन्म तुम्हारा तभी सफल होगा जब तुम्हारी आत्माएं फिर मिलेंगी। और अब वे मिल गईं। राजा की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हारा विरोधी नहीं, तुम्हारा ऋणी हूं। चलो मेरे साथ, इस बार तुम्हें कोई प्रेम से नहीं रोकेगा। काया रो रही थी, पर इस बार डर से नहीं, प्रेम की जीत से। अनिरुद्ध ने उसका हाथ थामा और इस बार वो झोंपड़ी से नहीं, एक नई यात्रा पर निकल पड़े थे, जहां प्रेम को अब छिपाने की जरूरत नहीं थी। राजा के महल में अब कोई दीवारें ऊंची नहीं थीं, कोई फाटक बंद नहीं थे। वर्षों बाद पहली बार वहां प्रेम को सम्मान मिला था, डर को नहीं। राजकुमारी स्वर्णलेखा और अनिरुद्ध का नाम अब उस राज्य में आदर्श बन चुका था। 2 जन्मों का प्रेम, जो अग्नि, युद्ध, श्राप और मृत्यु से होकर भी जीवित रहा। राजा ने पूरे राज्य को आमंत्रित किया था, एक नई शुरुआत का साक्षी बनने के लिए। वो दिन कोई साधारण दिन नहीं था, बल्कि जैसे एक युग का अंत और दूसरे युग का आरंभ था। जब स्वर्णलेखा ने अनिरुद्ध के साथ 7 फेरे लिए, तो फूलों के नीचे खड़ी प्रजा की आंखों में आंसू थे। और उन आंसुओं में ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा थी, क्योंकि सबने एक ऐसे प्रेम को देखा था जिसने सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया था। राजा ने विवाह के बाद एक महत्वपूर्ण घोषणा की। मेरी बेटी अब सिर्फ इस राज्य की नहीं, पूरे जनमानस की बेटी है। और अनिरुद्ध अब सिर्फ सैनिक नहीं, एक शिक्षक होगा जो लोगों को प्रेम, बलिदान और आत्मबल सिखाएगा। विवाह के कुछ दिन बाद अनिरुद्ध और स्वर्णलेखा ने महल में रहने से इनकार कर दिया। हम वहां रहेंगे जहां से हमारा प्रेम शुरू हुआ था, जंगल में, उन्होंने कहा। राजा पहले चौंका, पर फिर मुस्कुराया। उसने एक सुंदर कुटिया जंगल के बीचों बीच बनवा दी, एक ऐसी जगह जहां अब केवल जानवर नहीं रहते थे, बल्कि लोग भी आने लगे थे, सलाह लेने, ज्ञान पाने और प्रेम की सच्चाई जानने। समय बीतता गया। काया अब फिर से स्वर्णलेखा हर सुबह सूरज को नमस्कार करती और हर शाम बच्चों को कहानी सुनाती। अनिरुद्ध अब वृद्ध हो चुका था, पर उसकी आंखों में वही चमक थी, आत्मा की। एक दिन एक युवा लड़का उनकी कुटिया पर आया। उसने कहा, मैंने सुना है कि आप लोग पूर्व जन्म से प्रेम करते आए हैं, क्या ये सच है? अनिरुद्ध मुस्कुराया। उसने लड़के के सिर पर हाथ रखा। हाँ, पर प्रेम वो नहीं जो केवल आंखों में दिखे। प्रेम वो है जो जब कोई भूल जाए फिर भी आत्मा याद रखे। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, और जब पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ हो जाए, पर तुम अपने प्रेम के साथ खड़े रहो।
वही प्रेम भाग्य को भी बदल देता है। लड़के की आंखों में चमक थी। उसने पूछा, क्या प्रेम भाग्य से बड़ा है? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, प्रेम ही असली भाग्य है। उस दिन जंगल की हवा फिर से खनक उठी, जैसे कोई पुराना राग दोहराया गया हो। झोपड़ी के पास एक पुराना पेड़ खड़ा था, वही जहां पहली बार काया मिली थी। उसकी शाखाओं पर आज एक शिलालेख था, जहां कर्म ईमानदार हों और प्रेम सच्चा, वहां जंगल भी महल बन जाते हैं। और इसी के साथ ये कथा वहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हर प्रेमी की आत्मा में, हर संघर्ष में और हर आस्था में जीवित रहती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल स्टोरी वाली यात्रा को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणास्पद कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ये केवल कहानी नहीं, युगों के पार जीवित रहने वाला एक प्रेम है।